अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रोफेशनल स्लाइड शो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं कैम्टेशिया स्टूडियो के अंदर। यानी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो सिर्फ इमेजेस से मिलकर बनती हैं, यानी इमेज होती है, उसके बाद कोई एक ट्रांजिशन वगैरह या कोई इफेक्ट दिखाते हैं आपको, और उसके बाद दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज। इस तरह से एक स्लाइड शो वीडियो आप किस तरह से कैम्टेशिया के अंदर बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्लाइड शो वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे यहाँ पे ये इमेजेस हैं। ये मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं। ये पाकिस्तान के कुछ प्लेसेस के यहाँ पे इमेजेस हैं, यानी जितने भी आपको इमेजेस डालने हैं वो आपने डाउनलोड कर लें। ये आपने याद रखना है कि उनका जो फ्रेम साइज है वो भी सेम होना चाहिए, यानी जैसे अगर आप फिट दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तो सेम साइज के हों, यानी 1920 बाय 1080 के हों या फिर 1280 बाय 720 के। तो ये इन सब का जो साइज़ है वो सेम है, तो इसीलिए ये एक तरतीब में दिखेंगे कैम्टेशिया के अंदर। अदरवाइज़ आपकी कुछ साइडें जो है वो ब्लैक दिखेंगी, फिर किसी इमेज पे जिसका साइज ठीक होगा यानी इस बस इमेज सही दिखेगी, बाकी आपकी जो साइडों से ब्लैक जगह वो आपकी दिखेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो इमेजेस चूज़ कर रहे हैं उनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक 10 इमेजेस हैं और उसके बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैम्टेशिया स्टूडियो मेरा ओपन है, तो इन सब को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। या सबसे पहले मैं इन इमेज को यहाँ पे बाहर रख लेता हूँ और उसके बाद इन सब को इकट्ठा मैं यहाँ पे कैम्टेशिया में लेके आता हूँ। मैंने कंट्रोल-A किया, इस फोल्डर को डिसलेक्ट किया और इन सब को क्लिक करके ड्रैग करके कैम्टेशिया के अंदर यहाँ मीडिया बिन में ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ मेरी इमेजेस भी आ चुकी हैं और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ चुका है। तो स्लाइड शो वीडियो क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, यानी इमेजेस से मिलकर और म्यूजिक से मिलकर अगर आप अपनी वीडियो डालना चाहें, ऑडियो डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर इमेजेस दिखा रहे हैं लेकिन साथ में आपकी वॉइस भी है, तो इस तरह से आप स्लाइड शो वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं कैम्टेशिया के अंदर। तो हर इमेज के बाद आपको एक इफेक्ट दिखता है, उसके बाद दूसरी इमेज दिखती है। तो इस तरह से उनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही लगाना चाह रहे हैं, सिर्फ व्यू दिखाना चाह रहे हैं किसी कंट्री का या जिस तरह भी उनकी इमेजेस लगा के, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को कम रख दें और साथ में अपनी वॉइस को ऐड कर दें, यानी कुछ आप बोलना भी चाह रहे हैं साथ में, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, आप चाहें तो अपनी ऑडियो भी लगा सकते हैं। मैंने इसको नंबरिंग दी हुई है, जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरह से। तो सबसे पहले मैं पहली जो पिक्चर है ये वाली, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन में ऐड करूँगा। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर डाल रहा हूँ। इसी तरह मैं एक दफ़ा सारी पिक्चर्स को यहाँ पे डाल देता हूँ टाइमलाइन के अंदर। मैंने इस दूसरी को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया। मैं इनके अंदर थोड़ी स्पेस रख रहा हूँ ताकि हम जो इफेक्ट लगाएंगे वो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हम इजीली लगा लेंगे। तो इसलिए मैं इनके अंदर थोड़ी स्पेस रख रहा हूँ, बाद में हम इनको जोड़ लेंगे। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरी तमाम इमेजेस का साइज सेम है। जैसे मैं ये फर्स्ट इमेज आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद सेकंड मैंने दिखाई, उसका भी बिल्कुल फिट आ रहा है हमारी ये जो एक प्रीव्यू विंडो दी हुई है इसके अंदर। अगर मैं तीसरी को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ और उस पर अपना ये प्ले हेड लेकर जाऊँ, तो तीनों का साइज बिल्कुल यहाँ पे हमारी प्रीव्यू विंडो के अंदर फिट आ रहा है। इसकी वजह यही है कि ये सब जो इमेजेस हैं इनका साइज सेम है, यानी 1280 बाय 720। तो अगर इनमें से कोई होती 1280 बाय 640 तो उसका फिर उसके हिसाब से यहाँ पे साइज आ रहा होता मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर और बाकी जो हिस्सा है वो ब्लैक हो रहा होता। तो इसी तरह से मैं इन सब को ऐड कर लेता हूँ। मैंने चौथी को भी ऐड कर दिया और इस तरह से यहाँ पे पांचवी को। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी इमेजेस थी वो यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऐड कर दी हैं। जैसे 10 इमेजेस थी हमारी तो वो ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हमने इनके अंदर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और इस तरह आप जितनी भी इमेजेस चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यानी ऑब्वियसली जितनी भी आपकी इमेजेस ज़्यादा होंगी उतना जो वीडियो का साइज़ है वो भी बढ़ेगा और उतनी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप जितनी चाहे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, जितनी आप इमेजेस डालना चाहे वो डाल सकते हैं। उसके बाद उसके पीछे आप अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं। यानी पहले आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या कैम्टेशिया के थ्रू ही। तो उसके बाद आपने कैम्टेशिया के अंदर उसको लाना है और उसके अंदर पिक्चर्स लगा देनी है। यानी पहले आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी आपकी ऑडियो के साथ, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपने इमेजेस लगा देनी है, तो वो आपकी इमेजेस शो होंगी व्यू के अंदर। और उसके बाद
बैकग्राउंड में आपकी जो वॉइस है वो आ रही होगी, उसमें साथ साथ आप स्लो बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इमेजेस मैंने यहाँ पे कर ली हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन में देखें, मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि ये हमारी दूसरी इमेज है और ये फर्स्ट इमेज है। फर्स्ट इमेज जैसे ही है, यानी अगर दोनों को मैं जोड़ दूं, ये जो हमारी सेकंड इमेज है ये वाली, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे लगा दूं यहाँ पे, और अब जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो ये मेरी वीडियो एक बन चुकी है 2 इमेजेस की। मैंने प्ले किया, अभी इसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। जैसे ये इमेज खत्म होगी उसके बाद नेक्स्ट इमेज आ जाएगी सामने, आप देख सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा होता है कि हम इनके अंदर कोई इफेक्ट लगाएं और किसी इफेक्ट के साथ ये आए। तो अब ये दोनों यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, यानी इनको कंबाइन कर दिया। इनके यहाँ पे अगर बीच में आप देखें तो यानी ये हमारी सेकंड इमेज है, ये हमारी फर्स्ट इमेज है। इन दोनों के यहाँ पे बीच के अंदर हमें एक इफेक्ट दिखाना, उसके बाद दूसरी शो होगी इमेज, उसके बाद एक इफेक्ट दिखेगा, फिर तीसरी शो होगी। इन दोनों के दरमियान इफेक्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजिशन इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, वही हम इफेक्ट के तौर पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ट्रांजिशन का आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बार के अंदर इसकी शॉर्टकट की टी है, तो आप टी प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने ट्रांजिशन में गया तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशन दी हुई है कैमटेशिया के थ्रू, सॉरी कैमटेशिया के अंदर डिफॉल्ट आपको दी होती हैं। इनके आप पैक डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो मेरे पास वही जो डिफॉल्ट है वही है। तो इनमें भी बहुत अच्छे ट्रांजिशन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 मैं आपको दिखा दें, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे ये वाली एक है यहाँ पे रेडियल वाइब, तो इसके ऊपर मैं कर्सर रखता हूँ तो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से कुछ ये आता है। और उसके बाद एक और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आप देख सकते हैं ये वाली, तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस। उसके बाद ये रिपल वाली भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये रिपल, ये वाली, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक इफेक्ट लगा लेता हूँ इन दोनों के दरमियान, यानी ये जो 2 हमारी इमेजेस हैं, एक ये वाली और एक फर्स्ट वाली, इनके बीच में हम कोई इफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ये जो एंड वाला है व्हील वाला, इसको क्लिक करके ड्रैग करके, और अभी आप देखें मैं कहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी इसको ड्रॉप नहीं कर रहा, ये सेकंड इमेज को अगर मैं अलग कर दूं और इस पे लगा दूं तो इस पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इनको जोड़ दें और इनके यहाँ पे बीच में जो एक इनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक आ रही है इनकी, यानी जैसे ही इनको हम कंबाइन करते हैं, यानी दोनों को मिलाते हैं और इनके बीच में जो एक डिफरेंस आता है, यानी एक खत्म होती है इमेज उसके बाद दूसरी आती है, तो वहाँ पे हम इफेक्ट लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस व्हील वाले को क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी लेफ्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट इमेज पे लग रहा है, राइट करता हूँ तो ये सेकंड पे लग रहा है, लेकिन मुझे ना सेकंड पे लगाना है ना फर्स्ट पे, मुझे इन दोनों के बीच में लगाना है। मैं जैसे इस सेंटर में ड्रॉप करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो एक इफेक्ट है वो आपकी यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर 2 इमेजेस के सेंटर में दिख रहा है, यानी बीच में। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे दिखेगा मैं ड्रॉप कर दूंगा, यानी माउस का बटन रिलीज कर दूंगा। अब अगर मैं शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो एक इमेज खत्म होगी, उसके बाद एक इफेक्ट के साथ दूसरी इमेज शो होगी। तो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी इसके पीछे कोई हमने म्यूजिक नहीं लगाया, वो हम बाद में भी लगाते हैं, यानी जब हम इन सब के बीच में इफेक्ट लगा लेंगे। अपनी मर्जी के आप डिफरेंट इफेक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप एक ही इफेक्ट यूज कर सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, यानी उस एक को ही आप सब इमेजेस के सेंटर में लगा सकते हैं, यानी वही इफेक्ट बार बार दिखता रहेगा और आपकी इमेजेस जो है वो चेंज होती रहेंगी। अभी आप देखिए ये फर्स्ट इमेज है और उसके बाद सेकंड इमेज किस तरह से शो होगी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया स्पेस बार से, तो आपने देखा इस तरह से कुछ ये इफेक्ट हमें दिख रहा है। उसके बाद दूसरी इमेज यानी दूसरी और तीसरी को मैं ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में अब लगाना इफेक्ट तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ रिपल वाला, यही आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो डिफरेंट यूज करें, या आप एक भी कर सकते हैं सब में। मैं ये रिपल वाली ट्रांजिशन को क्लिक करके ड्रैग करके इन दोनों के सेंटर में छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद अभी मैं अगर आपको शुरू से दिखाऊं तो ये 3 इमेजेस यहाँ पे कंबाइन हो चुकी हैं, तीनों में कैसा इफेक्ट दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने प्ले किया, कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है, और इस तरह यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं लगाना चाहूँ अगर तीसरी के ऊपर, तो मैं यहाँ से वही रिपल वाला लगा देता हूँ यहाँ पे, और अभी आप देखिए कैसा दिखेगा। अभी यहाँ से इस तरह से दिख रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट में किस तरह से दिखेगा वो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरह। और इसी तरह इसके अभी एंड पे, यानी ये जो हमारी तीसरी इमेज है इसके एंड पे भी कुछ एक इफेक्ट हमें दिखाएगा एंड में। मैंने प्ले किया इस तरह से। आगे हमारी कोई इमेज नहीं है इसलिए वो ब्लैक कर रहा है।
इस तरह मैं इन सब को इस तरह से मिला दूंगा और इसके ऊपर मैं कोई डिफरेंट इफेक्ट लगा लेता हूँ, ये ही ठीक है। उसके बाद चौथी में मैं लगाऊंगा 5वीं पे, इस तरह से आगे ये इमेज शो होगी। उसके बाद इनके बीच में मैं कोई लगा लेता हूँ, मैंने एक और इमेज यहाँ पे आगे अटैच कर दी और इसके अंदर मैं कोई ये वाला लगा देता हूँ ये। अभी आप देखिए ये कैसा दिखे, मैंने प्ले किया इस तरह से दिख रहा है। इस तरह मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके ऊपर कोई और इफेक्ट लगा लेता हूँ जैसे ये वाला। अभी आप देखिए किस तरह से इफेक्ट दिखेगा, हर इमेज के बाद एक इफेक्ट दिखेगा, उसके बाद इमेज आएगी। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपने ये देखे होंगे कुछ इफेक्ट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये वाला काफ़ी पॉपुलर है। अभी मैंने इसको क्लिक एंड ड्रैग से यहाँ पे ट्रैक में ऐड किया, अभी मैंने प्ले किया, अभी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये। और उसके बाद इस इमेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसके ऊपर भी मैं यहाँ से कोई अप्लाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक और बहुत पॉपुलर है, यानी क्यूब वाला जो एक आपको दिखता है, यानी एक कमरा सा बन के आता है, यानी क्यूब आपको बन के दिखता है। जैसे ये क्यूब रोटेट वाला एक ट्रांजिशन है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेंटर में ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा किस तरह से आपको ये इफेक्ट दिखेगा, यानी इस इमेज से अब दूसरी इमेज आएगी जो मैंने आगे अटैच की है। तो मैंने प्ले किया और ये आपको इस तरह दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस सेकंड वाले को यानी सेकंड लास्ट को यहाँ पे डाल दूँ और इसके ऊपर मैं कोई अप्लाई कर देता हूँ जैसे ये वाली, और अभी आप देखिए किस तरह से हमारा ये दिखेगा। अभी ये कुछ आपको इस तरह दिख रहा है, यानी रोशनी आई उसके बाद इमेज हमारी चेंज होगी। उसके बाद फाइनली हम ये लास्ट इमेज यहाँ पे लगा रहे हैं और बाद में मैं आपको फुल प्ले करके दिखाता हूँ कैसी हमारी ये वीडियो बनी है। तो मैं प्ले कर रहा हूँ इसको, या सॉरी मैंने इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं लगाई, मैं यहाँ से ट्रांजिशन लगा रहा हूँ जैसे ये वाली, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, अभी मैंने प्ले किया तो अब ये कुछ ट्रांजिशन इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से यानी बहुत स्मूथली ये नेक्स्ट इमेज आ रहा है हमारा और ये वाला ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से इमेजेस को जोड़ के आप बहुत ही अच्छी एक स्लाइड शो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। पहले तो मैं आपको इसको प्ले करके दिखा दूँ ताकि मैं जब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं तो साथ में मेरी वॉइस और वो मिक्स होके तो वो डिस्टर्ब ना करे। तो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, यानी ये हमने जो इमेजेस को जोड़ के उसके अंदर इफेक्ट लगा के ट्रांजिशन लगा के एक वीडियो बनाई है। इसको अभी आप देखिए, मैंने प्ले किया किस तरह से ये हमारी ट्रांजिशंस हमें यहाँ पे दिखेंगी। तो मैंने प्ले किया स्पेस बार से, अभी फर्स्ट इफेक्ट हमने जो लगाया था वो दिख रहा है ये वाला, और उसी के बाद अभी सेकेंड हमें दिखाएगा जो हमने लगाया था ये वाला, और उसके बाद हमें ये इफेक्ट दिखा रहा है जो हमने चौथी इमेज में लगाया था। उसके बाद ये आपने ध्यान रखना है कि आपने इनका जो ये साइज़ है, फ्रेम साइज़, वो बिल्कुल सेम रखना है, अदरवाइज आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, इधर उधर से कट रही हो तो वो बिल्कुल बुरा लगता है। तो आपने इनका फ्रेम रेट चेक कर लेना है, यानी अगर आप गूगल में जाएं, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल के अंदर और यहाँ पे कुछ मैं इमेजेस सर्च कर लेता हूँ। जैसे गूगल में मैं गया और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, कोई मोबाइल सर्च कर लेते हैं, जैसे सैमसंग J7 मैंने सर्च किया और इसकी यहाँ पे इमेजेस सर्च में मैं जा रहा हूँ। और अभी आप देखें यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इमेजेस दिख रही हैं, कोई यहाँ पे पोर्ट्रेट है, कोई लैंडस्केप है। तो इस तरह से अगर आप फर्स्ट इमेज लैंडस्केप लगा रहे हैं, यानी इस तरह से चौड़ी इमेज, और उसके बाद दूसरी इमेज आपने पोर्ट्रेट लगा दी, तो वो बिल्कुल बुरा लगेगा, यानी जाहिर है वो पिक करेगा साइज यहाँ पे लैंडस्केप पर जब आपने फर्स्ट लगाई होगी, और उसके बाद जब पोर्ट्रेट आएगी तो उसकी साइडों से ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। इस तरह से मैंने ये इमेज लगाई और इसका आप यहाँ पे नीचे साइज देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है 802 बाय 615, यानी 802 बाय 615 की ये इमेज है। अगर मैं यहाँ पे कोई और इमेज देखूँ, इसका साइज आप देखें 892 बाय 684, इसका यहाँ पे साइज दिख रहा है। इस तरह मुख्तलिफ साइज़ों की यहाँ पे इमेजेस हैं, तो आपने साइज सेम रख लेना है। तो अगर साइज सेम नहीं भी है तो आपका चल सकता है, उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छी आप वीडियो बना सकते हैं। या फिर कैमटेशिया में आपको एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आप क्रॉप कर सकते हैं, यानी क्रॉप का ऑप्शन हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आप उसको क्रॉप करके पूरे जो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू विंडो होता है उसके अंदर स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी इमेज को, और वो आपकी पूरी इस तरह से दिखेगी। तो मैं वापस यहाँ पे कैमटेशिया में आ रहा हूँ और उसके बाद आगे वाली जो हमारी इमेजेस यहाँ पे लगी हुई हैं उनको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि उसके अंदर किस तरह से हमारी ट्रांजिशन दिख रही हैं।
उसके बाद ये वाली हमारी क्यूब रोटेट, ये मुझे काफ़ी पसंद है और इसको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा ये बहुत पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यही है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई यानी ये वाली क्यूब रोटेट। तो ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिपल और इस तरह से और भी बहुत सारी, ये भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद फाइनली ये हमारा लास्ट ट्रांजिशन है ये। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी ट्रांजिशंस तो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं और इमेजेस भी हमने कंबाइन कर दी हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैं मीडिया बिन के अंदर आ रहा हूँ और उसके बाद ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक है, यानी हमने जो एक म्यूज़िक इंपोर्ट किया था बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये हमारा म्यूज़िक भी लग चुका है। अभी आप यहाँ पे देखें इमेजेस हमारी सिर्फ यहाँ तक आ रही हैं, लेकिन हमारी ऑडियो आगे तक जा रही है क्योंकि ऑडियो काफ़ी लंबी है, 4 मिनट की है। तो इसको मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे रख दूंगा, यानी ये हमारी जो एक लाइन सी है इसको यहाँ पे रखा और S प्रेस कर दिया मैंने अपने कीबोर्ड से S, और ये स्प्लिट हो गया। बाकी पार्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर रहा हूँ और ये जो अभी बच गया पार्ट, इसको मैं यहाँ से पकड़ के क्लोज कर रहा हूँ। सॉरी, ये दोनों सिलेक्टेड है, मैंने सिर्फ इस ट्रैक को सिलेक्ट करना है, ऑडियो ट्रैक को, और इस तरह से मैंने इसको यहाँ तक रख दिया। उसके बाद जैसे ही हमारी ये इमेजेस खत्म होगी तो ये भी खत्म हो जाएगा। अभी अब मैं शुरू से अगर प्ले करूँ तो साथ में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिखेगा। मैंने प्ले किया तो इस तरह से अभी आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे हमारी इमेजेस भी शो हो रही हैं। तो मैंने प्ले किया तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ऑडियो ट्रैक है, इसके अंदर आप देखें तो ये जो आपको एक पर्दा सा दिख रहा है, यानी ये हमारा ऑडियो का लेवल है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, जैसे ही मैं इस किनारे के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ मुझे डबल एरो दिख रहा है, यानी ऊपर की तरफ अप एंड डाउन। इसको मैं क्लिक करके अगर ऊपर की तरफ कर दूंगा, अभी मेरा ऑडियो जो है वो और ऊंचा हो चुका है। जैसे मैं इसको यहाँ तक रख दिया, काफ़ी ऊपर कर दिया, और अभी मैं प्ले करूँ तो ऑडियो का लेवल जो है वो आपको काफ़ी ऊंचा दिखेगा। तो मैंने प्ले किया। तो इसी तरह अगर आप इसको पकड़ के नीचे कर दें तो बहुत कम हो जाएगा। जैसे मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे नीचे कर दिया, अभी मैं प्ले करता हूँ तो आपको बहुत कम इसका लेवल दिखेगा। मैंने प्ले किया तो अभी आपको ऑडियो काफ़ी कम सुनाई दे रही है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी ऑडियो यानी अपने खुद की जो वॉइस है वो ये स्लाइड शो वीडियो के अंदर नहीं यानी सुना रहे, यानी आप नहीं बोल रहे, सिर्फ आप इमेजेस दिखा रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हैं, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस आपने ऊंची रखनी है ताकि सिर्फ वही उनको सुनाई दे व्यूवर्स को, और बाकी आपकी यानी वॉइस तो है नहीं। उसके बाद अगर आप अपनी वॉइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो ऑडियो है यानी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका जो वॉल्यूम है वो कम रखें, वॉल्यूम लेवल यहाँ से कम कर दें ताकि आपकी वॉइस जो आप बोल रहे हैं वो ज़्यादा सुनाई दे, यानी उसके ऊपर फोकस ज़्यादा हो बजाय आपके ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके ऊपर। तो आपने इसको स्लो रखना है अगर आप अपनी वॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी यूज़ नहीं करें तो फिर आप इसको ऊंचा ही रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी एक स्लाइड शो वीडियो क्रिएट हो चुकी है, यानी इमेजेस के साथ। अगर आप किसी भी कंट्री का कोई रिव्यू वगैरह बनाते हैं जैसे पाकिस्तान का या जिसका भी, तो उसमें सिर्फ आप कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, कुछ सीन्स यहाँ पे दिखा रहे हैं और उसके साथ आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के बहुत ही अच्छी कैमटेशिया के अंदर स्लाइड शो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उनके ऊपर ट्रांजिशंस अप्लाई करके उसके बाद थोड़ा जूम इन जूम आउट करके आप यहाँ पे वीडियो को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुरू में मैं अगर थोड़ा जूम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अगर जूम करना चाहूँ ये जो फैसल मॉस्क है, तो इसको मैं अगर जूम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से यानी अपने प्ले हेड को वहाँ पे रखूँगा जहाँ पे ये हमें दिख रहा है, यानी जहाँ पे हम जूम करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एनिमेशन में आऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से ये जो जूम इन पैन है इसको कॉर्नर से पकड़ के ऊपर की तरफ कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ जहाँ पे ये फैसल मॉस्क दिखे इस्लामाबाद की, यहाँ तक। उसके बाद अगर टाइमलाइन में देखें तो ये आपका इफेक्ट लग चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर का इफेक्ट दिख रहा है, उसके आगे एक यहाँ पे डॉट दिख रहा है। इस डॉट को पकड़ के मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता ये जूम इन करे, अदरवाइज ये बहुत फास्टली इस तरह से जूम कर देगा एक ही दम, वो आपका अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अभी मैं यहाँ से प्ले करूँ तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिखेगा, एंड पे ट्रांजिशन भी दिखेगी और ये एक जूम इन वाला इफेक्ट भी दिखेगा। तो मैंने प्ले किया
तो इस तरह से ये उसने जूम किया, उसके बाद ये हमारी दूसरी इमेज दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स लगा के प्रॉपर स्लाइड शो वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली इसको ये रेंडर करना है, यानी MP4 के अंदर या MKV FLV में वट जो भी आप करना चाहें। तो सिंपली आपने यहाँ पे राइट साइड में ऊपर जो आपको शेयर का बटन दिया है इस पर क्लिक करें। यहाँ पे लोकल फाइल, ये मैं आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ किस तरह से हम अपनी वीडियोस को रेंडर करते हैं। यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर ले, मैं MP4 ओनली अप टू 1080p कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका मैं नाम दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर दिया। जैसे ही मैंने फिनिश किया यहाँ पे मेरी वीडियो रेंडर होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली वीडियो छोटी होगी तो रेंडरिंग जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी कम हो जाएगा। अभी यहाँ पे 25 या 30% हो चुकी है। तो इस तरह से आपने इसको रेंडर कर लें, उसके बाद उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप एक प्रॉपर स्लाइड शो वीडियो कैमटेशिया के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।